तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी को एकदम ठीक ठाक एवं बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में आज हम 9th क्लास के इंग्लिश पेपर से रिलेटिव सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इस वीडियो में बात करेंगे। यह वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम 9th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में अधिकतर बातें करेंगे। यह पेपर पिछले साल का है जो 2023 से 2024 का था, वो है पिछले साल का। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो पेपर है उसका पैटर्न कैसा रहता है। तो इसको जानने के लिए चलिए हम ओपन करते हैं। देखिए, आपका जो पेपर आएगा इंग्लिश का वो 3 भागों में बटा रहेगा। पहला सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए भी 2 भागों में बढ़ जाता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें 2 पैसेज आते हैं, फर्स्ट पैसेज एंड सेकंड पैसेज। फर्स्ट पैसेज भी 10 नंबर का होता है और सेकंड भी 10 नंबर का होता है। आइए हम उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले अब हम चलते हैं सेकंड अर्थात बी सेक्शन की ओर। बी सेक्शन भी 2 डिवाइडों में बांटा रहता है, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यदि अगर आप चाहते हैं 9th क्लास में अच्छे से अच्छा नंबर लाने के लिए, फिर आपको हमारे साथ जुड़ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि आज से हम आप सभी को पिछले 2-3 सालों के सभी पेपर्स आपको दिखाएंगे तथा उस पर प्रैक्टिस करके भी सिखाएंगे। और से और साइंस का एक डिटेल वीडियो आने वाला है जिसमें आपको साइंस से रिलेटिव सारी बातें की जाएगी, क्योंकि साइंस और मैथ 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो बच्चों को ज़्यादा ही टफ लगते हैं, लेकिन आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। चलिए आ जाते हैं फिर से इसमें। सेक्शन बी में ग्रामर और राइटिंग स्किल है। सेक्शन बी में ग्रामर है, पुनः 10-10 नंबर के ग्रामर और राइटिंग स्किल आती है। अब जो राइटिंग स्किल है ये भी 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला 5-5 नंबर में पहला डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, और जो आखिरी के 5 नंबर आते हैं वो डायरी एंट्री आपको लिखना पड़ेगा, वरना एक स्टोरी लिखना पड़ेगा। उसके बारे में भी हम जानेंगे जो डायरी स्किल में बढ़ जाता है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन सी की ओर। इससे पहले अब इस वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें। चलिए अब सेक्शन सी भी 4 या 5 भागों में बटा रहता है। एक्चुअल में 5 भागों में बटा रहता है, कुछ इस प्रकार से। पहला एक स्टोरी का पैसेज आएगा, जो हमारे 2 बुक्स है, उन 2 बुक्स में से अधिकतर बिहाइव के एक स्टोरी का एक छोटा सा पैसेज दे दिया जाएगा, लेकिन वो भी पैसेज किसी काम का नहीं होता, लेकिन आगे हम जानेंगे। थोड़ा बहुत बस हिंट के लिए होता है, जो जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जो क्रमशः 5 नंबर का होगा। और इसी तरह से एक पोएम का भी पैसेज आएगा, वो भी 5 नंबर का होगा। उसके बाद टोटल आपके कितने 20 40 एंड 50 और 30 नंबर का आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर बिहाइव प्लस हॉनीड्यू। इसलिए हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर को ना याद करके आप समरी याद कीजिए हर चैप्टर्स का, क्योंकि जब आप समरी याद कर लेते हैं तो आप हर चीज़ का संभव कर सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे भी। अब चलिए, ये तो था एक छोटा सा। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए रीडिंग, इसमें इस प्रकार से आएंगे एक पैसेज। आगे चलते हैं, जो 400 लगभग 400 वर्डों का होता है, जो एक नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका 5वां क्वेश्चन होगा 5th पार्ट, वो आपका 2 नंबर का होगा। ये ध्यान में रखे बच्चे,
जो आपका फिफ्थ पार्ट होगा वो 2 नंबर का होगा और 40 वर्डों में आंसर आपको उनको देने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, 1 सेकेंड रुक जाइए, अच्छा होगा ऐसे। Receive 20 rupees on Google Pay for business. चलिए देखिए, जो ये फिफ्थ वाला है ये आपको 2 नंबर को देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, ऐसे ही क्रमशः दूसरा पैसेज भी आएगा। दूसरे पैसेज के बाद ये भी दूसरा पैसेज में भी सेम एज इट इज उसी तरह से होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आता है ग्रामर स्किल। ग्रामर स्किल में आपको 10-10 नंबर के आएंगे, जिसमें से 10 नंबर में 5-5 नंबर के राइटिंग होंगे और 10 नंबर का ग्रामर होगा। ग्रामर में आपको बहुत सारे जैसे टेंस, मोडाल्स, आपने तो सिलेबस देखा ही होगा, सिलेबस से ही आएंगे, आगे बाहर नहीं आएंगे। और ये टोटल 10 होते हैं और 10 को और टोटल 12 होते हैं, लेकिन 12 में से आपको कुल 10 ही करने होते हैं। टोटल ये 12 होते हैं लेकिन आपको मात्र 10 करने होते हैं। अब राइटिंग स्किल में आपको चौथा और पांचवा क्वेश्चन मिलेगा, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में होगा, एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में होगा और एक होगा स्टोरी लिखना पड़ेगा पूरी तरह से। एक ये हिंट होगा, ये जो होता है बच्चों ये हिंट होता है। और दूसरे नंबर पे आपको एक डायरी एंट्री लिखना है। तो सबसे अधिक ज़रूरत मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डायरी एंट्री लिखें, क्योंकि अधिकतर बच्चों को डायरी एंट्री लिखना आसान लगता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से आपका एक छोटा सा पैसेज आएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से छोटा सा एक पैसेज आएगा और उससे आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो क्रमशः इस प्रकार से होगा। 1 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से आपका टोटल 5 क्वेश्चन बनेंगे, जो यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए, ये 2 नंबर का हुआ और बाकी 1-1 नंबर के हैं सारे। और इस तरह से और का भी एक सिस्टम आता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप और में से दोनों ना कर एक करें। अब 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन में एक पोएम दिया जाएगा, एक पोएम का एक पार्ट जिसमें से आपको करने होंगे। आगे बढ़ते हैं, यदि आप चाहते हैं ये PDF लेना तो आप हमें कमेंट करें, हम ज़रूर इससे भी रिलेटिव बातें करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अब यहाँ से आपके जो 8वां क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिए। 8वां, 1 सेकेंड, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आएंगे, ना कोई MCQ, ना सभी एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आएंगे, जो आपको कंपलसरी है देना, क्योंकि यहीं से आपके अधिक नंबर बन सकते हैं। और सभी के कुछ कुछ पार्ट है, जैसे इसमें देख सकते हैं एनी टू, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाइए, देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको कोई 2 ही करना है जबकि आपको 3 दिया गया है। जैसे यहाँ पे कोई 1 करना है जबकि आपको कोई 2 दिया गया है। ये देखिए 2 दिया गया है, कोई 1 करना है, तो बेहतर यही होगा कि आप कोई 2 ही करें, इससे आपका टाइम बचेगा। अगर अधिक टाइम लास्ट में बचता है तो आप बेशक कर सकते हैं। ये थे हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटिव बातें। आगे हम साइंस, हिंदी और सारे सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना
तो उस लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दें तथा बगल में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर डालें और उसे ऑल पे सेट कर दें, जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।